चाणक्य भारत के महान विद्वानों में से एक माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्वविख्यात हुए। चाणक्य नीति चैप्टर 17। 1. जिस प्रकार पर पुरुष से गर्भ धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री समाज में शोभा नहीं पाती, वे मातृत्व के गौरव से सर ऊंचा नहीं कर पाती, उसी प्रकार बिना गुरु के सानिध्य के विधा ग्रहण करने वाला विद्वानों की सभा में उपहास का पात्र ही बनता है। अत स्पष्ट है कि वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती। 2. जो हमारी मदद करता है हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, और जो हमारे साथ हिंसा करता है हमें भी उसके साथ हिंसा करनी चाहिए। इस विषय में शास्त्रों का भी यही निर्देश है कि जैसे ही तैसा व्यवहार ही सर्वथा उचित है। 3. वह चीज जो दूर दिखाई देती है, असंभव दिखाई देती है और हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल की जा सकती है यदि व्यक्ति तप करता है, क्योंकि तप से ऊपर कुछ भी नहीं है। 4. लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है, परनिंदा से बड़ा पाप क्या है, और जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है। यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है। यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या जरूरत है, और यदि अपयशी या अपमानित है तो मृत्यु की क्या जरूरत है। अर्थात वह व्यक्ति जीते जी ही मरा हुआ है। 5. उच्च कुल में उत्पन्न और गुण संपन्न व्यक्ति भी यदि दान नहीं करता तो उसे जीवन में यश नहीं मिलता। अत इस लोक में यश और सुख तथा पारलौकिक कल्याण के लिए दान सर्वोत्तम साधन है। यह सब उसी तरह से है जैसे समुद्र शंख का पिता है और उसके पास सभी रत्नों का भंडार है, और देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन फिर भी शंख दर दर पर भीख मांगने वालों के हाथ में होता है। 6. शक्तिहीन पुरुष प्रायः ब्रह्मचारी बन जाता है और निर्धन और आजीविका कमाने में अयोग्य व्यक्ति साधु बन जाता है। उसी प्रकार असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति देवों का भक्त बन जाता है और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता बन जाती है। 7. अन्न और जल का दान अप्रतिम दान है। भूखे को भोजन करा देना और प्यासे को पानी पिला देना जैसा कोई दूसरा दान नहीं है। द्वादशी जैसी को उत्तम तिथि नहीं है, और गायत्री मंत्र से बड़ा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के पूंछ में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। 8. जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। 9. स्त्री न तो दान देने से, न ही उपवास से तथा न ही नाना तीर्थों के सेवन से शुद्ध होती है, बल्कि वह तो केवल पति के चरणों को श्रद्धापूर्वक छू लेने से ही शुद्ध हो जाती हैं। 10. पैरों के धोने से बचा, पीने से बचा हुआ अर्थात जूठा जल और संध्या करने से बचा हुआ जल अग्रहणीय है, अर्थात ऐसा जल रोगों का कारण बनता है। 11. एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं दान देने से है, निर्मलता चंदन का लेप लगाने से नहीं जल से नहाने से आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। 12. नाई के घर जाकर हजामत करवाने वाला, दुकान के अलावा पाषाण की देव मूर्तियों पर चंदन लगाने वाला तथा जल में अपना प्रतिबिंब देखने वाला व्यक्ति इंद्र के समान संपन्न होने पर भी शोभाविहीन होता है। 13. टुंडी फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है, वचमूल खिलाने से लौट आती है, औरत के साथ संभोग करने से आदमी की शक्ति खो जाती है, दूध पीने से वापस आती है। 14. जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है, वह सभी संकटों पर विजय प्राप्त करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। 15. वह इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा,
जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए है। 16 खाना पीना, निंद्रा, दर, मैथुन, स्त्री संभोग और संतान उत्पन्न करना आदि सभी क्रियाएं तो पशु और मनुष्यों में समान हैं, परंतु मनुष्यों को पशुओं से अलग करने वाला गुण है धर्म और नैतिकता। 17 यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भौरों को कान हिलाकर उड़ा देता है, तो भौरों का कुछ नहीं जाता, वे कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है, उसी प्रकार धनी लोगों को चाहिए कि याचकों को निराश न लौटाएं। 18 ये आठों कभी दूसरों का दुख नहीं समझ सकते। 1 राजा 2, वेश्या 3, यमराज 4, अग्नि 5, चोर 6, छोटा बच्चा 7, भिखारी और 8, कर वसूल करने वाला। 19 हे महिला, तुम नीचे झुककर क्या देख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ जमीन पर गिर गया है? हे मूर्ख, मेरे तारुण्य का मोती न जाने कहाँ फिसल गया। अर्थात समझदार व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी वृद्ध का उपहास न करें, क्योंकि यह स्थिति तो एक दिन सभी की होनी है। 20 हे केक की पुष्प, तुझमें सांप लिपटे रहते हैं और फल भी नहीं लगते, तुझमें कांटे भी बहुत हैं और सुगंध भी नहीं है। इसके अतिरिक्त तुम कीचड़ में पैदा होते हो और आसनी से तो तू प्राप्त भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो। इसीलिए कभी कभी व्यक्ति की एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है। 21 यौवन, धन संपत्ति, अधिकार और स्वामित्व और विवेकहीनता मानव को अनर्थ की ओर प्रेरित करते हैं। इन्हें पाकर मनुष्य को विनम्र और सावधान रहना चाहिए। यदि मनुष्य विवेक का पल्ला छोड़ देता है तो उसका विनाश होने में एक पल भी नहीं लगता। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर अपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए।